जैसे किसी ने कहा कि बीजेपी 11 साल के बाद अब एक किस्म का कांग्रेसिफिकेशन आ गया है. वन सपोर्टर ऑफ योर बीजेपी हु इज लाइक सच अ बिग सपोर्टर, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर हम किसी एमपी या एमएलए से सिर्फ एक मीटिंग मांगते हैं ना, तो वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि किडनी मांग रहे हैं. नॉट इवन विलिंग टू मीट. यू नो, ये है दिक्कत. यू नो, आफ्टर सो मेनी ईयर्स ना, वो बंगलों में रह के ना, एमपी एमएलए के बंगले में रह के, वो एक गेटेड कम्युनिटी वाली जो आदत आ जाती है ना, यू फॉरगेट कि तुम 5 साल के बाद ही उनके पास जाओगे, तो ये गलत है. देखिए मैडम, अजीत के अपने विचार हो सकते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक एवरीबडी इज़ फ्री टू एयर देयर ओपिनियन. इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई अंदर ही क्या लोग सिर्फ भक्ति करते हैं. जब एक पॉलिटिकल पार्टी या एज अ दल हम लोग मान लीजिए बैठते हैं, तो क्या जो रिपोर्ट्स आती हैं ग्राउंड से, आपको क्या लगता है, किसी को लगता है कि ऐसे पॉजिटिव ही आती है? पर हमारा दायित्व है कि जो रिपोर्ट्स हम लोग रूम में, क्लोज रूम में बैठ के जो है अपना क्रिटिकल फीडबैक एनालिसिस करेंगे, करते हैं तभी तो अब व्यूअर्स नीड टू नो दैट कि आप करते हैं, नहीं कर रहे होते या फिर बोलते हैं कि अरे ये तो अपना सपोर्टर था, अरे हटाओ इसको, ये बकवास कर रहा है. हमारे सपोर्टर को भगवान के जैसे समझते हैं. ओके, गुड. और ये प्रधानमंत्री जी के के पूरे बिहेवियरल एटीट्यूड और उनके वक्तव्य से आप देख सकते हैं. मैं बार बार प्रधानमंत्री क्यों कह रहा हूँ कि जब भी आप सरकार में रहते हो, आपका जो नेता होता है उसके पूरे की पूरी प्रवृत्ति से आपका संगठन और आपकी ऑर्गेनाइजेशन और सरकार आगे चलती है. एरेंट एलिमेंट जरूर रहते हैं. मैं ये नहीं कह रहा वो नुकसानदायक होते हैं, जो यहाँ पे नुकसान होते हैं स्वाभाविक है. मैं ये नहीं कह रहा सब परफेक्ट है, कोई नहीं कह रहा. हम लोग रिसेप्टिव टू फीडबैक और उनको हम लोगों के जैसे लोगों को झेलना पड़ता है. मैम ये जो तो ये देखिए, ये कॉमन मैन हैज टू झेलो इट, कि जब तक आप कैबिनेट रीशफल नहीं करेंगे और जब तक आप डंडा नहीं मारेंगे, वो लोग काम नहीं करेंगे. तो देखिए, कॉमन मैन का तो मैं आपको एक बताता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस की बात होती है, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ. 2017-18 के अंदर मैं त्रिपुरा गया था. 17-18 के समय की बात है. डायरेक्ट फ्लाइट नहीं हुआ करती थी दिल्ली से अगरतला की. जब मैं 23 चुनाव में वापस से गया, डायरेक्ट फ्लाइट डेली अगरतला की थी. मैं वहाँ पे एक चोरीलाम करके जगह गया था, एक ट्राइबल एरिया है. उस ट्राइबल इलाके के अंदर जब मैं 23 के अंदर गया था, उस वक्त पहले जो है आवास नहीं बने थे, ऊपर तक लोगों को घर मिला. मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे लिए भगवान जैसी चीज़ है. 23 के अंदर अमित शाह जी की रैली उस वक्त चल रही थी. मैं आखिरी रो में बैठा था. मैं 18 की बात नहीं कर रहा, 23 की बात कर रहा हूँ. मैंने वहाँ पे वो मुरमुर, वो जो छोटे छोटे मुरमुर होते हैं ना खाने के लिए, यूपीआई से उसको मैंने पहले 200 रुपये का कैश दे रहा था, भैया 50, 30, 35 रुपये आप यूपीआई कर दो. उस तक ने यूपीआई इस्तेमाल करा. तो लोगों को एक्सपीरियंस पॉजिटिव मिल रहा है, तभी लोग हमारे साथ में हैं. आप मुझे बताइए, इतना नैरेटिव कांग्रेस चलाती है, इतना सब नैरेटिव चलती है. नैरेटिव जो है वो एक लिमिट तक होते हैं. अगर आपने जनता की जिंदगी में बेहतरी नहीं करी, जनता आपके साथ नहीं जुड़ेगी. और मैं किसी को भी कहता हूँ, दैट आई एग्री. एक छोटी सी बात, तो जो नेगेटिव फीडबैक आप देख हम रहे उसको हैं, देखते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं. ऐसा नहीं है कि हमसे पॉजिटिव फीडबैक. तो जो आपके सपोर्टर्स हैं, जब उनसे नेगेटिव फीडबैक आता है, नेगेटिव तो फीडबैक तो कांग्रेस भी करती है, पर आपके जो सपोर्टर्स हैं, जब उनसे नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, क्या आप उनको कैंसिल करते हैं उन लोगों को, या आप उस फीडबैक को सकारात्मक रूप से आप कुछ करते हैं उसके बारे में? सकारात्मक रूप से डिपेंड, दो तरीके के फीडबैक होते हैं मैम. एक होता है क्रिटिसिज्म कि भाई ये गलत है. जैसे इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल, यार यहाँ पे रोड नहीं बनी, यहाँ पे कुछ एक्स भ्रष्टाचार हुआ लोकल लेवल पे, तो तुरंत वहाँ पे कार्रवाई होती है अगर वो सही जगह पे पहुँचता है, पहली चीज़. दूसरा क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, उसको कुछ नहीं मिला मान लो, तो उसका क्रिटिसिज्म अपने एंगल से होगा कि यार मेरे को चीज़ नहीं मिला तो ये सरकार खराब है. परंतु जैसे अगर इनने पब्लिक सर्विस की बात करी, यार एक घर में कोई योजना पहुंचनी थी, किसी लोकल लेवल के भ्रष्टाचार की वजह से हाइपोथेटिकली मान लीजिए नहीं पहुंची, तो इनने इस चीज को पॉइंट करा. इनका राइट है, हमारा काम है उस पर एक्ट करना. हर चीज परफेक्ट कभी नहीं हो सकती. प्रदीप, आई एग्री विद दैट. लॉट्स ऑफ पीपल आई नो हु से कि कांग्रेस में ऐसे है कि अगर कोई सोशल मीडिया में उनके लिए जय जयकार कर रहा था राहुल गांधी के लिए या सोनिया गांधी के लिए या जो भी उस टाइम नरसिम्हा राव के लिए, जो भी, दे वर वर्किंग हार्ड, सोशल मीडिया करते थे या लेटर लिखते थे या फिर एडिटोरियल लिखते थे, जो भी करते थे उस वक्त जो मीडिया था, उनको कोई ना कोई या तो प्रोग्राम राज्यसभा टीवी में मिल गया या फिर उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया. कांग्रेस न्यू हाउ टू लुक आफ्टर देयर इकोसिस्टम. बीजेपी 11 साल में उन्होंने एक इकोसिस्टम अपना बनाया नहीं है. दिस इज व्हाट द क्रिटिसिज्म इज, कि अभी भी अगर किसी भी बीजेपी वाले के घर में कोई पहुंच जाता है, कोई चीफ मिनिस्टर वहां से किसी को भेज देता है, नोबडी कम्स टू हेल्प. दिस इज द एटीट्यूड दैट दे से कि देखो अगर कांग्रेस ही होता तो कांग्रेस को तो हेल्प करने लॉयर भी आ जाता है, इनकम टैक्स वाला भी आ जाता है, कोई ना कोई तो आता ही है हेल्प करने.
मैम 2 फॉर्म्स में इसका मैं आंसर करता हूँ। मैं बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जानता हूँ, काफ़ी, जिनके खिलाफ कांग्रेस की गवर्नमेंट ने केसेस करे थे और हमारे पार्टी ने लॉयर्स प्रोवाइड करा था, मदद करी थी अक्रॉस है। मैं नाम भी दे सकता हूँ पर अभी नाम नहीं देने से बहुत सारे चीज़ें इज देयर। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई कॉन्टैक्ट में आता है हमको हमारा संज्ञान होता है हम एक्ट नहीं करते, हम बिल्कुल करते हैं। और वो सोशल मीडिया हैंडल से आप पूछेंगे तो आप पाएंगे कि भाई ज़रूर पार्टी एक्ट करती है। आप 100 में से 100 तो नहीं कर सकते पर हमारा प्रयास 100 में से 100 करने का रहता है। एक 10 सेकंड में करता हूँ। अजीत के साथ भी चीज़ हुआ था जब कर्नाटक पुलिस आई थी, इन्होंने फिर ट्वीट भी करा था कि थैंक करते हुए। बाकी जो एक्स पे नहीं है उन वो तो नहीं जानते, इसलिए दैट्स व्हाई आई वांट हिम टू। एक छोटा सा बस मैं करूँ, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि कांग्रेसीकरण। मैडम आप मुझे बताइए, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उनका इतिहास आप उठा के देखिए, हमेशा से हमारे एमएलए रहे हैं। आप जाके मध्य प्रदेश के इस वक्त चीफ मिनिस्टर देखिए, मैं उज्जैन के हमेशा से एमएलए रहे हुए हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को आप जानते हैं। तो अगर आप हमारी नियुक्तियों को भी देखेंगे तो देयर हैज़ बीन अ हिस्टोरिकल, आई एम टॉकिंग एट द लेवल ऑफ गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल दिल्ली चीफ मिनिस्टर, आई एम टेलिंग यू 90% पीपल इन द मीडिया डिड नॉट न्यू इट, करेक्ट? अब वो ये तो आपकी खासियत है ना कि तो, जिनका नाम मीडिया में नहीं होगा उनको अब आपको पता है वो शालीमार बाग में से कितने समय से लगी हुई थी, कितने समय से मेहनत कर रही थी। तो हम ऐसे पार्टी जो है लॉयल कार्यकर्ताओं को रिवॉर्ड करती है। ये नहीं कह रहा मैं सब परफेक्ट है, तभी तो गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। Click here to watch the previous episodes.